खंडवा छेगांव माखन स्थित दिव्य बालाजी नगर में भारत की सबसे बड़ी 81 फीट ऊंची भगवान तिरुपति बालाजी की मूर्ति का कार्य अब अंतिम पड़ाव की ओर पहुंच चुका है। देवशयनी एकादशी के शुभ मुहूर्त में बुधवार को भगवान के श्री चरणों को पेडेस्टल पर रखा गया। बालाजी ग्रुप के संस्थापक व कॉलोनाइजर रितेश गोयल ने बताया कि अब शीघ्र ही भगवान तिरुपति के शरीर के अन्य भाग की तैयारी पूरी हो चुकी है और मूर्ति जुड़ने वाली है। 81 फीट की मूर्ति से जुड़ा अन्य स्ट्रक्चर भी तैयारी के अंतिम चरणों में है। लिफ्ट, सीढ़ियों, गार्डन, ध्वज दंड, फाउंटेन आदि का कार्य लगभग पूर्ण हो चुका है। गर्भगृह में स्थापित होने वाली श्याम वर्ण के बालाजी भगवान की मूर्ति भी तिरुपति में बनकर तैयार हो रही है। इसके अतिरिक्त रोजगार को बढ़ावा देने हेतु व्यावसायिक बहुमंजिला इमारत को बनाने का कार्य भी जल्द शुरू होने वाला है। पद स्थापना के मौके पर बालाजी ग्रुप के अमित गुप्ता, पिंकू अग्रवाल, अर्पित पुरी, जितेंद्र पाटिल, प्रीतम गोयल, अजय अटूट, मनीष तायडे, मयूरी आदि उपस्थित रहे। बालाजी भगवान की 81 फुट की मूर्ति जो भारत देश की सबसे बड़ी, एशिया की सबसे बड़ी और दुनिया की दूसरी नंबर की मूर्ति है। इसमें एक्चुअल में जब हमने काम चालू करा था तब उसमें कई चीज़ें ऐसी हमने और जोड़ने का प्रयास किया जिससे वो पर्यटन स्थल के रूप में विकसित हो और खंडवा को ऐसा पर्यटन क्षेत्र धर्म और संस्कृति के साथ में मिल सके जहां बच्चे भी उत्सुकता से जाएं और उस क्षेत्र से रोजगार और कई ऐसी चीज़ें उपलब्धियां हासिल हो। 400 से 500 लोगों को रोजगार मिलने का हमने लक्ष्य रखा था, तो उसमें थोड़ा समय ज़रूर लगा, पर अब हमारी मूर्ति पूरी बन के तैयार हो चुकी है। वो अलग अलग भाग में बनी है और 11 पे देव सोनी 11 कहते हैं हम, शुभ कार्य का जहाँ से रोका जाता है और देव उठने के वापस चालू होता है। तो हमने श्री गणेश करा, उनके चरण पादुका जो हैं वहाँ पे रखा चुके हैं और अब सारे जो उनके पूरे भाग के अंग हैं, हाथ, पैर, श्रीमुख पहले आया था जिसको आप लोगों ने देखा था, 1 साल हो चुका है उसको, उसी दिन उसको वापस रख करके चालू करा मूर्ति को बनना। तो अब लगता है लगभग 4 से 5 महीने के अंदर पूरी मूर्ति कंप्लीट होकर के और वह पर्यटन क्षेत्र, लोगों की श्रद्धा का केंद्र, सारी चीज़ें जो है वो चालू हो जाएंगी। क्या खास रहेगा पर्यटन में? पर्यटन में दोनों तरफ लिफ्ट का प्रायोजन रखा गया है, जिस लिफ्ट से आप ऊपर जाकर के उस पर पुष्पहार चढ़ा सकेंगे, माला डाल सकेंगे, नीचे से आप बटन दबाएंगे तो ऊपर से जलाभिषेक होगा। उसमें हीरे के आभूषण लगे हैं जो दिन में सूर्य की रोशनी से और रात को जो है लेज़र किरणों से चलेंगे। वहाँ पे एक डॉक्यूमेंट्री बनाई गई है और उस क्षेत्र को बढ़ाने के लिए वो हर चीज़ का प्रयास किया गया है कि लोग वहाँ आकर्षण केंद्र समझ करके आएँ और आकर के कुछ देर रुकें, जिससे कि लोगों में ये पता चले कि इस क्षेत्र के अंदर क्या है और यहाँ पे और कौन कौन से पर्यटन स्थल है। तो जो भी आदमी उज्जैन आएगा, जो ओंकारेश्वर आएगा, वो ज़रूर उस मूर्ति को देखने आएगा। और हाईवे से 5 किलोमीटर दूर से मूर्ति दिखाई देती है, तो हाईवे से जाने वाले लोग भी वहाँ रुकेंगे और 10 से 15 हज़ार आदमी को दर्शन कर सकेंगे। जैसा कि पूर्व सीएम अभी जो कैबिनेट मिनिस्टर है शिवराज सिंह चौहान, उन्होंने भी मोदी जी से उद्घाटन करने का बोला था, उन्होंने खुद ने भी, तो इसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, जितने भी बड़े बड़े धर्मगुरु हैं और जितने भी लोगों से हमने आज तक बात करी, जैसे बागेश्वर धाम जी हैं, अभी प्रदीप मिश्रा जी हैं और उस समय के तत्कालीन सीएम और अभी भी हम सीएम से मिल के आए हैं, उन्होंने तो हाँ भरी है और मोदी जी धर्म के क्षेत्र को बढ़ावा देने में बड़े आगे हैं। तो हमने उन्हीं की परिकल्पना को देखते हुए ये चीज़ चालू करी थी। तो उनकी तरफ से भी जिस भी तारीख हमारी निर्धारित होगी, जब वो हमें आमंत्रित करेंगे, जिससे कि यह पर्यटन क्षेत्र को बढ़ावा देने में उनकी तरफ से भी सहयोग मिल सके।